हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग हरियाणा राज्य से हैं, क्योंकि हरियाणा से एक वैकेंसीज निकली है। कितने पद पे निकली है, कब से फॉर्म अप्लाई होने शुरू होंगे और कब इसकी लास्ट डेट है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है या आपके लिए बेनिफिट नहीं है तो। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकली है ये हरियाणा की तरफ से निकली है। ठीक है, अगर इस सबसे पहले ये बात कर लें कि जो हरियाणा राज्य है वहाँ से ये वैकेंसी निकली है पीआरटी की, यानी कि प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी लेवल की वैकेंसी निकली है जिसमें सिर्फ जो है जो लोग बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं वो लोग एलिजिबल होंगे, बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये जो फॉर्म अप्लाई शुरू हो रहे हैं ये हो रहे हैं आपका जो है 12 अगस्त से, यानी फॉर्म जो अप्लाई शुरू होंगे 12 अगस्त से होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है। ठीक है, तो ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म अप्लाई जल्दी कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई होना जो शुरू होंगे वो 12 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब पद कितने हैं ये भी देख लेते हैं, कितने पद है टोटल इस वैकेंसी में। तो ये जो वैकेंसी निकली है इसमें अगर पद की बात करें टोटल, ठीक है, सभी कैटेगरी को मिलाकर टोटल पद की बात करें तो ये है 1456। ठीक है, 1456 यानी 1456 टोटल वैकेंसी है हरियाणा के लिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी हो गई यानी पद हो गए, टोटल जो पद है। अब जो है बात करते हैं कि इसमें जो ये वैकेंसी निकली है हरियाणा की तरफ से, इसमें जो है कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कौन नहीं कर पाएंगे उसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जो फॉर्म अप्लाई होगा ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है। ठीक है, और अपेयरिंग में नहीं है, पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो आपका डीएलएड हो या फिर बीटीसी हो, वो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट की तरह आपका अपेयरिंग में नहीं है, यानी कि इसमें पूरी कंप्लीट आपकी जो है जो आपका डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो वैकेंसी निकली है हरियाणा की कहाँ से निकली है। तो ये जो 1456 टोटल पोस्ट निकले हैं ये जो है हरियाणा के मेवात के से निकले हैं। ठीक है, यानी हरियाणा जो राज्य है वहाँ का जो मेवात है वहाँ से ये टोटल वैकेंसी इतनी निकली है। ठीक है, तो ये जो मतलब कहने का ये है कि जो 1456 पोस्ट है ये स्पेशल सिर्फ मेवात के लिए है। ठीक है, हरियाणा के सभी जिलों के लिए नहीं है, सिर्फ मेवात के लिए है। अगर आपको नौकरी मिलती है तो आपको मेवात में ही रह के जॉब करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए पहले से। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो फॉर्म अप्लाई आपका शुरू हो रहा है 12 तारीख से, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके लिए आपका जो है एच टेट, जो एच टेट होता है हरियाणा टेट होता है वो आपका पास होना चाहिए। सी टेट जो क्वालिफाई है वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी जितने भी लोग सी टेट पास है अगर वो चाहते हैं कि वो एच टेट यानी कि हरियाणा के लिए फॉर्म अप्लाई कर दें तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे जो लोग एच टेट या फिर जो है एच टेट किए हो, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सी टेट के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की तो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर की है। ठीक है, इसमें जो एज है वो 42 तक की है, यानी कि आप 42 की एज तक में है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि सी टेट के जो लोग हैं जिनका सी टेट क्लियर है वो लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जो लोग एच टेट यानी जो हरियाणा का टेट उनका निकला है वही लोग इसको जो है अप्लाई कर पाएंगे और बाकी लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर बात करें एग्ज़ाम की तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका जो है जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये होगा आपका ओएमआर बेस्ड, यानी कि आपका जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा एच टेट का ये सबसे पहली बात तो ऑफलाइन यानी कि ओएमआर शीट पे होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, यानी कि आप तुक्का भी इसमें लगा सकते हैं, ये जो कि जो है प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं।
अगर बात करें सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन चीज़ें आपको पढ़नी है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। सिलेबस में बात करें, सबसे पहली बात तो जो आपका ये जो एग्ज़ाम होगा ये पीआरटी के लिए होगा, यानी कि आपका प्राइमरी के लिए होगा, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि आपका सीडीपी होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी कंपलसरी है जिसके 10 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश होगा जिसके 10 क्वेश्चन होंगे। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, जाहिर सी बात है हरियाणा का जो है एग्ज़ाम है, हरियाणा में आपको जॉब करनी है तो वहाँ का जीके तो जो है सामान्य ज्ञान तो पूछा ही जाएगा। कितने नंबर का होगा? तो ये होगा 20 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी रीजनिंग भी आपकी पूछी जाएगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है वो 10 क्वेश्चन होंगे इसके। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे और इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस जो होगा उसके 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो टोटल जो है आपके जो सब्जेक्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट होंगे इसमें, ठीक है। 7 सब्जेक्ट का आपका पूरा एक पेपर होगा जो हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। सीडीपी की बात करें तो 20 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज फर्स्ट यानी हिंदी 10 मार्क्स का होगा। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन होंगे। हरियाणा जीके का जो होगा 20 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग का 10 क्वेश्चन होगा। मैथमेटिक्स यानी गणित के 20 क्वेश्चन होंगे। और जो ईवीएस होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज उसके 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि सिलेबस है जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ठीक है, तो टोटल जो है आपका 100 नंबर का आपका ये जो है पेपर होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन टोटल होंगे। 20 होगा सीडीपी का, 10 होगा आपका लैंग्वेज फर्स्ट का, 10 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का, 20 क्वेश्चन आपका हरियाणा अवेयरनेस का होगा, 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा, 10 गणित का होगा और जो है सॉरी 20 गणित के होंगे और 10 जो है आपका ईवीएस का होगा, ठीक है। तो टोटल जो है इसमें 100 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये अगर आप जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है यानी कि सीडीपी है। लैंग्वेज भी कॉमन ही है, जो लैंग्वेज आप जो है सीटेट में पढ़ते हैं वही इसमें भी पूछा जाएगा। स्पेशल जो होगा वो हरियाणा जीके होगा, वो आपको अलग से पढ़ना होगा। रीजनिंग का भी जो है वही रीजनिंग पूछी जाती है जो कॉमन सारे जो है एग्जाम में पूछी जाती है वही होगी। मैथमेटिक्स वही होगी और ईवीएस भी वही सेम आपका होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कॉमन है जो सीटेट में आप पढ़ते हैं वही चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। बाकी इसका जो डिटेल सिलेबस है वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से, जैसे मान लीजिए सीडीपी है तो सीडीपी में क्या क्या आपको पढ़ना है। और लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी तो इसमें कौन सी चीज़ें पढ़नी कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए देखना हो डिटेल में तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी में आते हैं, आपको लगता है कि आप जो है हरियाणा राज्य के से हैं, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, तो ये जो जॉब है या ये जो फॉर्म है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपके जो है बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आते हैं, 1456 टोटल पोस्ट है इसके लिए। अगर आप एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए जो है यूज़फुल रहेगा। इस एग्ज़ाम के बाद ये जो एग्ज़ाम होगा इसके जस्ट बाद आपको जॉब मिलनी ही रहेगी। इसके ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी कोई और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसी एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं इस जॉब के लिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर दें और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें ताकि जो है आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर से निकल जाए, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं और हरियाणा के आसपास के राज्य के हैं तो आप जो है फॉर्म बिल्कुल अप्लाई करिए और तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए। बाकी जिन लोगों का जो है सीटेट नहीं क्लियर है वो सीटेट की तैयारी करते रहें। अभी जो है जो बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल में पढ़े हैं उनको आप देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सीटेट के लिए उसकी तैयारी हम कराना शुरू कर देंगे फिर से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।